हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कपिश गुप्ता। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एंशियंट हिस्ट्री को, जिसके और एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट पता होने चाहिए इसके रिलेटेड। ठीक है, जो कि एंशियंट हिस्ट्री से चल के हम हमारे कहाँ पे यूज़ होंगे, मेडिवल में भी और आगे मॉडर्न हिस्ट्री में भी यूज़ होंगे। तो सबसे पहला वाला पॉइंट है हमारा इजी अप्रोच। अब इजी अप्रोच का क्या मतलब है? जैसे कि हमें पता ही है कि जो हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमन हैं, हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ हो वो भी क्या हो, बिल्कुल इजी। ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़े, मतलब कि हमें कम काम करें और हमारा जो आउटकम मिले वो हमें क्या मिले, बहुत ज़्यादा आउटकम मिले। लेकिन अगर किसी वजह से क्या हो जाती है, जो ये हमारी इजी लाइफ है इसके ऊपर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से क्या आ जाता है, हमारी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर क्या मतलब है, कोई भी परेशानी आ जाती है हमारी इजी लाइफ के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी लाइफ इजी नहीं रहती है। ठीक है, तो उस टाइम पे ह्यूमन क्या करता है, दोबारा से कुछ काम करता है जिसकी वजह से ये इस एक्सटर्नल फैक्टर को क्या कर दे, ओवरकम कर दे, और दोबारा से जो अपनी लाइफ है उसके अंदर ईजीनेस को स्टोर कर दे। और ये सारी की सारी चीज़ें आप देखोगे, कहाँ से देखोगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ऐसी चीज़ हुई है, आगे ऋग्वेदिक एरा में भी ये चीज़ हुई है, लेटर वैदिक एरा में भी ये चीज़ हुई है, और आगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी ये वाली चीज़ आपको दिखने में मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता है, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो हम इंडियंस थे हमारे ऊपर उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, जिसकी वजह से हम इंडियंस ने क्या किया, एक रिवॉल्ट कर दी उनके खिलाफ, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये रिवॉल्ट हुई क्यों थी? क्योंकि हम उन्होंने हमारे इजी लाइफ को क्या कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था, जिसकी वजह से हम क्या चाहते थे, हमारी दुआ से जो लाइफ थी वो क्या कर हो जाए, इजी हो जाए। तो मेरा मेन चीज़ यही बताना था आपको कि जो फर्स्ट जो है ये हमारा इजी अप्रोच, ये हम हर जगह देखेंगे अपनी हिस्ट्री के अंदर, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे वो मेडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये था कि जो हमारी हिस्ट्री थी वो एक सिस्टम को फॉलो कर रही थी, और वो सिस्टम कैसा था? सबसे पहले हमारा था मैनेज्ड सिस्टम। सबसे पहले था हमारा मैनेज्ड सिस्टम। उस मैनेज सिस्टम के बाद क्या हुआ, जो हमारा सिस्टम था वो क्या हो गया, अनमैनेज्ड हो गया। और उस अनमैनेज के बाद दोबारा से जो हमारा सिस्टम था वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, मैनेज्ड की तरफ। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है, ये जो हमारी हिस्ट्री है वो किसको फॉलो करिए, एक सिस्टम को फॉलो करिए, और ये सिस्टम कैसा है, मैनेज से अनमैनेज की तरफ और अनमैनेज से मैनेज की तरफ। इस टाइम पे जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है, जो अभी करंटली टाइम है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, मैनेज की तरफ। अगर बात की जाए किसकी, मैनेज सिस्टम की, ये सिस्टम वो वाला सिस्टम है उस टाइम पे हुआ करता जब हमारी कौन सी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, मतलब कि यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो कैसी थी, सिविलाइज्ड थी। वो चीज़ें कैसी थी, सिविलाइज्ड थी। सिविलाइज का क्या मतलब है कि वो सारी की सारी चीज़ें क्या थी, वो मैनेज्ड थी। वो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो क्या थी, मैनेज्ड थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक एरा में क्या था, आप बस ऋग्वैदिक एरा इसको बोलते हो, आप उसको ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन नहीं बोलते हो। इसका क्या मतलब है, वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ के जितना भी सिस्टम था वो मैनेज्ड नहीं था। वो सिस्टम कैसा था, ऋग्वैदिक एरा में अनमैनेज सिस्टम था। ठीक है, जब भी आप किसकी बात करोगे, वैदिक एरा की बात करोगे, वैदिक एरा में हमारा जो भी सिस्टम था वो कैसा था, अनमैनेज था। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो हमारा सिविलाइज सिस्टम था वो कब था, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो भी हमारा सिस्टम था वो कैसा था, मैनेज्ड था। इस टाइम पे भी जो हमारा सिस्टम है वो मैनेज्ड इस टाइम पे भी फुली तरह नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? जैसे कि आपको पता है कि अभी जो हमारी इंडिया कंट्री है वो कौन सी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री का क्या मतलब है कि अभी ये क्या कर रही है, डेवलप्ड हो रही है, मतलब कि पूरी की तरह से ये डेवलप्ड नहीं है। ठीक है,
इसका क्या मतलब है, ये कहाँ पे जा रही है, डेवलप्ड हो रही है। डेवलप्ड होने का क्या मतलब है कि सारे के सारे जो सिस्टम होंगे वो हमारे कैसे होंगे, मैनेज्ड सिस्टम होगा। पॉइंट की तरफ, हम सबको पता है कि जो भी हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। जो हमारा क्या होता है, इकोनॉमिकल सिस्टम। इकोनॉमिकल जो भी हमारा क्या होता है सिस्टम होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा सरप्लस सिस्टम, और दूसरा जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, सबसिस्टेंस सिस्टम। ठीक है, अब सरप्लस सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक कोई आदमी है, वो दिन का कितना कमाता है, मान लो कि वो दिन का कमाता है 500 रुपये, और वो क्या करता है 500 रुपये में से 100 रुपये वो क्या कर देता है, वो अपना खर्च कर देता है, और जो बाकी के रिमेनिंग क्या थे 400 रुपीज़ थे, वो उसको क्या कर देता है, वो उसको करता है सेव। सेव किसके लिए करता है, अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, वो सारे के सारे 400 रुपये अपने फ्यूचर के लिए क्या कर देता है, सेव करता है। इसका क्या मतलब है कि जो ये इस टाइम पे सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, सरप्लस सिस्टम। सरप्लस सिस्टम में क्या होता है कि जो भी कोई आदमी होगा, कोई भी ह्यूमन होगा, वो बस क्या करेगा, आज के लिए सोचेगा नहीं, वो क्या करेगा, उसको सेव करेगा। कब के लिए, फ्यूचर के लिए। जैसे कि मान के चलो आप घर में लाते हो दाल चावल लाते हो, जो भी सब्जी लाते हो, कुछ भी लाते हो, आप क्या करते हो, महीने की एक ही बार, एक मंथ का जितना भी राशन होता है वो आप एक साल लेके जाते हो। इसका क्या मतलब है, आपने बस आज का नहीं सोचा, आपने किसका सोचा, अपने पूरे मंथ का सोचा। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस सिस्टम बोलते हैं। अब दूसरा आता है हमारा सबसिस्टेंस सिस्टम। अब सबसिस्टेंस सिस्टम में क्या होता है, सबसिस्टेंस सिस्टम में क्या होता है कि आप मान लो कि आज आप क्या कर देते हो, 500 रुपये कमाते हो, और आप क्या कर देते हो, इसकी कोई भी सेविंग नहीं करते हो। ठीक है, कोई भी आप सेविंग नहीं करते हो, और सारा का सारा क्या कर देते हो, खर्च कर देते हो। इसमें आपने क्या किया, जो आपने कुछ भी सेविंग नहीं की फ्यूचर के लिए, मतलब कि आपने आज का देखा और आज ही उसको क्या कर दिया, सारा का सारा कंज्यूम कर दिया। आपने फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव इसमें नहीं किया। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस सिस्टम बोलते हैं। अब देखो ब्रिटिश के टाइम पे क्या था कि जो आदमी था वो क्या करता था, जो आज वो ब्रिटिश के टाइम पे क्या था कि जो आदमी था वो क्या करता था, जो वो आज कमाता उसको वो आज ही खा लेता था। उस टाइम पे जो हमारा सिस्टम चल रहा वो कौन सा था, सबसिस्टेंस सिस्टम चल रहा था। ठीक है, तो मैंने आज आपको 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया जो आप पूरी की पूरी हिस्ट्री में देखोगे, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंशियंट से स्टार्ट होके मेडाइवल में जाके, और उसके बाद मॉडर्न में आके जो आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री क्या कर रही है, बिल्कुल यही 3 पॉइंट्स को क्या करती है, फॉलो करती है। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।